एक छोटा सा गांव जिसका नाम शिवपुर है, वहां एक पुराना महल है। उस महल के बारे में यह कहा जाता है कि वहां कई साल पहले एक भीषण हत्या हुई थी। राजा, रानी और उनकी बेटी को रातों रात बेरहमी से मार दिया गया था। कहते हैं कि उनकी आत्माएं आज भी महल में भटकती हैं। कहानी की शुरुआत। गांव के बाहर से कुछ युवा पत्रकार इस महल और उसकी कहानियों को सच्चाई में बदलने के लिए आते हैं। उन्हें विश्वास है कि यह सिर्फ अंधविश्वास है। वे महल में रात गुजारने का फैसला करते हैं, लेकिन जैसे ही रात गहराती है, अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। दीवारों से खून टपकना, ठू किसी के रोने और चिल्लाने की आवाजें। और अचानक एक पत्र मिलता है जिसमें लिखा होता है, सच्चाई को मत खोजो, वरना तुम्हारा अंत भी उन्हीं की तरह होगा। षड्यंत्र का पर्दाफाश। कहानी तब मोड़ लेती है जब उन्हें पता चलता है कि ये हत्याएं केवल भूत प्रेत की वजह से नहीं हुई थीं, बल्कि महल के राजगुरु ने राज सिंहासन हथियाने के लिए षड्यंत्र रचा था। अब ये पत्रकार उस सच को उजागर करने और अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। क्या होता है अंत में? क्या वे महल से जीवित बाहर निकल पाते हैं? क्या वे उस खूनी षड्यंत्र की कहानी दुनिया को बता पाते हैं, या फिर वे भी उसी महल की भयावह कहानियों का हिस्सा बन जाते हैं? यह कहानी आपको डराने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करती है कि किस हद तक लालच इंसान को अमानवीय बना सकता है। नई मुसीबतें और खुलासे। पत्रकारों को रात के समय अचानक अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। जैसे ही वे महल के सबसे अंधेरे हिस्से में पहुंचते हैं, वहां एक पुराना चित्र दिखाई देता है, राजा रानी और उनकी बेटी का चित्र। जैसे ही वे चित्र को गौर से देखने लगते हैं, उसमें से एक भयावह हंसी सुनाई देती है। वे घबराकर पीछे मुड़ते हैं और पाते हैं कि चित्र से खून की धार बहने लगती है। अब उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि महल में कुछ अव्यक्त शक्तियां हैं। पत्रकारों में से एक, अर्जुन, जिसने इस रहस्यमय घटना को उजागर करने का ठान लिया था, महल के तहखाने में जाने का निर्णय लेता है। अर्जुन को लगता है कि शायद वहां कोई सुराग मिलेगा जो इस षड्यंत्र की सच्चाई खोल सके। जब अर्जुन और उसकी टीम तहखाने में पहुंचती है, तो वे वहां एक पुरानी संदूक पाते हैं। संदूक को खोलने पर उन्हें कुछ कागजों के टुकड़े मिलते हैं जिन पर एक गुप्त मंत्र लिखा होता है। यह मंत्र किसी प्रकार की आत्माओं को नियंत्रित करने के लिए था। अर्जुन को समझ में आता है कि राजगुरु ने आत्माओं का वश करने के लिए इस मंत्र का उपयोग किया था, ताकि वह राजसिंहासन पर कब्जा कर सके। अंतिम संघर्ष। अर्जुन और उसकी टीम यह समझने की कोशिश करते हैं कि इन आत्माओं को शांत कैसे किया जा सकता है। वे उस पुराने मंत्र को पढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन अचानक महल की दीवारों से एक खौफनाक आवाज आती है और चारों ओर अंधेरा फैल जाता है। राजगुरु की आत्मा, जो अब एक भयानक प्रेत के रूप में बदल चुकी है, उनके सामने प्रकट होती है। वह पत्रकारों से यह कहता है कि जिन्होंने भी इस रहस्य को उजागर करने की कोशिश की, उनका वही हाल होगा जैसा उसने राजा, रानी और उनकी बेटी का किया था। आखिरकार अर्जुन को एहसास होता है कि राजगुरु की आत्मा का शांति से मुक्त होने का एक ही तरीका है, महल को जलाना और उसकी आत्मा को सच्चे न्याय के द्वारा शांति प्रदान करना। अर्जुन और उसकी टीम महल में आग लगाते हैं, और जैसे ही महल जलता है, राजगुरु की आत्मा एक आखिरी दहाड़ के साथ शांति पाती है। महल पूरी तरह से जलकर खाक हो जाता है, लेकिन वहां की आत्माएं अब स्वतंत्र हो जाती हैं। अर्जुन और उसकी टीम बड़ी मुश्किल से महल से बाहर निकलते हैं और वे मीडिया के सामने इस घटनाक्रम को उजागर करते हैं। हालांकि जब वे बाहर आते हैं, तो उन्हें यह महसूस होता है कि इस भयावह अनुभव ने उनकी जिंदगी को हमेशा लिए बदल दिया है। इस कहानी का संदेश यह है कि कभी कभी अतीत की गलतियां और गुप्त षड्यंत्र केवल वर्तमान ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं। नई शुरुआत और रहस्यमय खतरे। अर्जुन और उसकी टीम को महल की आग लगाने के बाद समझ आता है कि उनके द्वारा किया गया कृत्य केवल एक विजय नहीं थी, बल्कि कुछ और खौफनाक चीजों का संकेत था। महल जलकर खाक हो गया था, लेकिन अर्जुन को एक अजीब सा एहसास होता है कि इस किस्से का अंत नहीं हुआ है। कई महीनों बाद अर्जुन एक दिन अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है, जब उसे एक अनजानी कॉल आती है। कॉल करने वाला व्यक्ति अपनी आवाज को छिपाता है और कहता है, तुमने हमारी दुनिया से कुछ लिया है, तुमने जो किया उसका भुगतान तुमसे लिया जाएगा। कॉल के बाद
अर्जुन को यह एहसास होता है कि कुछ और शक्तियां अभी भी सक्रिय है जो महल की आग में नष्ट नहीं हुई थीं। वह समझ जाता है कि जो भी घटनाएं उसने महल में देखी थीं, वे केवल शुरुआत थीं। अब उसे यह जानने की जरूरत है कि वह किससे लड़ रहा है। सच्चाई की ओर एक और कदम। अर्जुन और उसकी टीम फिर से घटनाओं के छानबीन करने के लिए शिवपुर लौटते हैं। अब वह जानने लगे हैं कि राजगुरु की आत्मा अकेले नहीं थी। महल में और भी कई बुरी आत्माएं थीं जो राजगुरु के साथ जुड़ी हुई थीं, और उनका खून खराबा कोई सामान्य हत्या नहीं, बल्कि एक खौफनाक किस्म का आत्मसंहार था। वह गांव वालों से और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं और पाते हैं कि राजा और रानी की मौत के बाद राजगुरु ने महल की निचली तहखाने में एक और गुप्त कमरा तैयार किया था, जहां वह प्राचीन तंत्र मंत्र से अपनी शक्ति और नियंत्रण को बढ़ाता था। वह कमरे में एक रहस्यमय वस्तु छुपा कर गया था, जिसे यदि किसी ने छुआ या प्रयोग किया तो वह पुनः वही बुरी शक्तियां जगा सकता था। अर्जुन का खौफनाक सामना। जब अर्जुन और उसकी टीम उस गुप्त कमरे में पहुंचते हैं तो वे एक पुरानी लकड़ी की संदूक पाते हैं। संदूक खोलते ही कमरे का तापमान अचानक गिर जाता है और एक घना अंधेरा घेर लेता है। अचानक राजगुरु की आत्मा और महल के अन्य बुरी आत्माएं पुनः प्रकट हो जाती हैं। अर्जुन के सामने एक कड़ा विकल्प होता है, या तो वह इन आत्माओं से समझौता करे और उन्हें शांत करने का प्रयास करे, या फिर वह उनका सामना करके एक अंतिम संघर्ष करे। अंतिम संघर्ष और समाधान। अर्जुन अपने दल के साथ मिलकर उन आत्माओं से आखिरी बार संघर्ष करता है। वह एक पुराने तंत्र मंत्र का उपयोग करता है जो उसे महल में ही एक वृद्ध गांव वाले से मिला था। इस मंत्र के द्वारा वह राजगुरु की आत्मा और अन्य बुरी शक्तियों को फिर से बंद करने में सफल होता है। महल के अंतिम कमरे में एक शांति की लहर फैल जाती है और सभी आत्माएं शांत हो जाती हैं। अर्जुन और उसकी टीम उस कमरे से बाहर निकलते हैं और महल पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। कहानी का निर्णायक मोड़। कहानी के अंत में अर्जुन और उसकी टीम अपने जीवन को पुनः सामान्य करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि यह अनुभव उन्हें हमेशा हॉन्टेड करेगा। वह महसूस करते हैं कि अतीत की बुरी शक्तियां हर किसी जीवन को एक दिन प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन हर संघर्ष का अंत होता है और शांति की एक नई शुरुआत होती है। हालांकि अर्जुन को यह एहसास भी होता है कि कुछ रहस्यमय घटनाएं अनसुलझी रह जाती हैं और पूरी दुनिया कभी नहीं जान सकती कि महल के अंदर कितनी अजीब और खौफनाक चीजें घटी थी।